वास्तु पुरुष में बनते हुई 45 एनर्जी फील्ड्स, क्या रोल है इनका? क्या वास्तविकता में जो 45 एनर्जी फील्ड है इतने महत्वपूर्ण है? 16 की 16 दिशाओं के गुण धर्म जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं? ज्योतिष के अंदर जिस तरह से एक राशि एक वातावरण को जन्म देती है, ठीक उसी तरीके से 16 दिशाएं जो हैं वो 16 दिशाओं के भीतर बनती हुई 45 एनर्जी फील्ड्स उन 16 दिशाओं को जन्म देती है। इन 45 एनर्जी फील्ड्स में से जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो बाकी 44 को जन्म देती है, वो ब्रह्मा की एनर्जी फील्ड। ब्रह्मा की एनर्जी फील्ड यानी कि एक ऐसी सी शक्ति जो जीवन को चलाने के लिए काम आती है। तो पहली एनर्जी फील्ड जो सबसे महत्वपूर्ण है किसी भी घर के अंदर, किसी भी भवन के अंदर या एक व्यक्ति के मनस्थल पर भी, वो है ब्रह्मा की एनर्जी। ब्रह्मा की एनर्जी अगर सही है तो व्यक्ति अपने कार्य के अंदर आगे बढ़ पाता है। अब जीवन के अंदर जब कार्यों के लेकर आगे बढ़ना है तो जीवन को चलाना किस तरीके से है? एक व्यक्ति अपनी जिंदगी के अंदर जब कोई निर्णय लेता है कि मैं कोई कार्य करूंगा, तो हम किस एनर्जी फील्ड की बात करते हैं? हम बात करते हैं ब्रह्मा की एनर्जी। और एक व्यक्ति जो एक निर्णय लेता है पर उस निर्णय को होल्ड नहीं कर पाता, यानी कि एक निर्णय लेने के बाद उस निर्णय पर खड़ा ना रह पाना, ये बुधन की एनर्जी फील्ड जिस वक्त डिस्टर्ब होती है उस वक्त ये परिस्थितियां जो है बनती है। अब एक डिसीजन लेने के बाद उसको होल्ड किया और उसको आगे बढ़ाने का जो कार्य है, जो कि आयरमा की एनर्जी फील्ड पर करती है। आयरमा आपको जगत के साथ जोड़ता है। अब जगत से जुड़ने की जब मैं बात करता हूं तो ना केवल भावों के माध्यम से, बल्कि जो प्रोडक्ट, जो सर्विसेज, जो भी चीज आप सोसाइटी को देने जा रहे हो, क्योंकि आप जब तक किसी के साथ जुड़ते नहीं हो आपका विस्तार नहीं होता। तो आयरमा की एनर्जी फील्ड आपको वो विस्तार की डायमेंशंस को ओपन कर देती है। जिस क्षण भी आयरमा की एनर्जी फील्ड के अंदर डिस्टर्बेंस आती है उस वक्त व्यक्ति अपने व्यापार को आगे नहीं बढ़ा सकता। तो आयरमा एनर्जी फील्ड को जो माध्यम आप लोगों ने सीखे, जिस माध्यम से आप उसकी करेक्शन करेंगे, वो जैसे ही आयरमा के ऊपर आप रेमेडी करते हैं, तो अब ब्रह्मा से जिसने जन्म लिया था एक इच्छा ने, बुधर जिसने होल्ड किया, पर वो आयरमा पर आकर के रुका हुआ बिंदु वो चलायमान हो जाएगा। तो फिर विवसन और मित्रा की बारी आती है। अब विवसन और मित्रा क्या है वास्तविकता में? जब मैंने बात करी ब्रह्मा की, ब्रह्मा यानी कि एक इच्छा, बुधर, आयरमा, विवसन और मित्रा यानी कि ब्रह्मा जी के वो 4 सर, जिन 4 डायमेंशंस के ऊपर एक व्यक्ति जो है कोई भी कार्य करने से पहले लेफ्ट राइट आगे पीछे की बात करता है, यानी कि एक सिचुएशंस के प्रोज एंड कॉन्स की बात करता है, अपना फायदे और नुकसान की बात करता है। तो वास्तविकता में इन 4 वर्टिकल्स के आगे के फैलाव जो हैं वो एनर्जी फील्ड देवताओं और असुरों के रूप में नजर आते हैं। वास्तु गुरु की यात्रा के अंदर जब आप वर्किंग करते हो इंडिपेंडेंटली एनर्जी फील्ड के ऊपर, तो आपके लिए 16 दिशाएं की रेलेवेंस जो है उस वक्त खत्म हो जाती है, क्योंकि 16 दिशाओं को भी जो जन्म दे रहा है वो क्या दे रहा है? एक एनर्जी फील्ड जो उस 45 एनर्जी फील्ड को जोड़ जोड़ कर बनती है। तो आपकी वर्किंग का आधार, आपकी वर्किंग का बेस एक एनर्जी फील्ड है। उस एनर्जी फील्ड को जानना और उस एनर्जी फील्ड को किस तरीके से एक्टिवेट करना, क्योंकि ऐसा कोई भी भवन नहीं होता जिस भवन के अंदर कोई एनर्जी फील्ड मिस हो जाए। यह मिस हो जाना एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है। कोई भी एनर्जी फील्ड मिस नहीं होती। हां, यह बात अलग है कि कोई भी एनर्जी फील्ड एक डॉर्मेंट कंडीशन के अंदर जरूर होती है। तो जैसे ही दिए गए उपचार को आप करते हैं तो जो डॉर्मेंट होने की अवस्था है वो सही हो जाती है। जिस वक्त वो एक्टिव मोड में आ जाती है उस वक्त जिस बिंदु पर आकर के आपका काम रुका होता है वो कार्य जो है शुरू हो जाता है। तो वास्तु गुरु की यात्रा के अंदर ना केवल आपने 16 दिशाओं को ध्यान में रखना है, पर 16 दिशाओं का जो आधार है, यानी कि ब्रह्मा और आसपास बनती हुई 44 एनर्जी फील्ड, जब इन पे कार्य करते हैं तो चीजें जो हैं वो बिल्कुल अलग हो जाती हैं।